हेलो। तो हम लोग के न्यू ईयर के ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। आज 27 है और हम लोग की फ़्लाइट रात में थी। तो हम लोग सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 2 बजे घर पहुँचे और काफ़ी थक गए थे। बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हुआ, मतलब फ़्लाइट में वायु नहीं सोया था तो अभी वो सो रहा है बड़े अच्छे से। वायु विहान दोनों सुबह 9-10 बजे उठे हैं। तो हम लोग मेरे सिस्टर इन लॉ के घर पे रुके हैं। वो लोग अबू धाबी में रहते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए। हमारे डे 1 की शुरुआत हुई आज के। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे तो मैं बताती हूँ आपको। तो हम लोग निकल गए एक मॉल के लिए। काफ़ी अच्छा बड़ा मॉल है, डालमा मॉल, वहाँ पे जो फेमस है अबू धाबी में। तो हम लोग वहाँ गए और मॉल के अंदर घुसते ही मुझे इतनी अच्छी सी और प्यारी सी फ्रेगनेंस आई। तो मेरे को क्या लगा कि किसी ने धूप बत्ती जलाया है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे धूप बत्ती किसने जलाया है। तो फिर मेरे को मेरे जो नंदोई हैं उन्होंने बताया कि धूप बत्ती नहीं है, ये ऊद है। और ऊद इंडिया में होता है बट इंडिया में किसी को पता नहीं है और ये यहाँ पे बहुत फेमस है, तो ये उसको जलाते हैं और उसकी फ्रेगरेंस है। तो आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने फिर वो देखा, उसके अलग अलग टाइप के थे उनके पास और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इंडिया में होता है हमें पता ही नहीं है। तो उससे एक टाइप की लकड़ी होती है जैसे चंदन होता है, उसके जैसा सा होता है। तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया ये 8 लाख रुपए पर केजी से मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप सोच सकते हो। तो फिर हम और कुछ कुछ ऐसे उनके पास ना बॉल्स टाइप के बने हुए थे जैसे अभी वीडियो में दिखा रहे थे। तो मैंने वो ख़रीदा, वो अपने बजट में आ रहा था, उतना एक्सपेंसिव हम नहीं ले सकते थे। तो उसमें साफ़रान और 2-3 चीज़ों का मिक्सचर करके बॉल थी, उसकी भी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी। तो मैं वो लेके आई, ये मेरे लिए नया था। देन शाम में फिर हम लोग लंच करके शाम में निकले। वहाँ पे फेस्टिवल होता है एक, और वो फेस्टिवल ऐसे होता है मतलब, तो फेस्टिवल का नाम है शेख जायद फेस्टिवल। और वो जैसे ग्लोबल विलेज है दुबई में, सेम है उसके जैसा ही। मतलब जो उनका कि उसमें भी पंडाल लगे होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के और काफ़ी। लेकिन मेरे को ग्लोबल विलेज से वो बहुत ज़्यादा बड़ा और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ग्लोबल विलेज भी मैं गई हुई हूँ पहले, तो इस बार हम लोगों ने सोचा ये कुछ नया ट्राई करते हैं, अभी आए हैं। तो हम शाम में पहुँच गए और ये मेरी भांजी है प्यारी सी, मेरी ननद की बेटी, और इसका नाम है हरिप्रिया। बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी सी है। तो हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने स्टार्ट किया घूमना। तो अलग अलग तरीके की मतलब चीज़ें थी, जैसे टर्किश है, यूरोपियन है, और भी मतलब सारे ही कंट्रीज़ के थे। बट सबसे अच्छा वहाँ पे लाइटनिंग थी, मतलब डेकोरेशन इतने अच्छे से की हुई थी। इवन ग्लोबल विलेज में भी ऐसी इस टाइप की डेकोरेशन मैंने नहीं देखी। अभी रिसेंटली तो मैं नहीं गई हूँ, तो आई डोंट नो कि अभी कैसा है वहाँ कुछ सालों से। बट जब भी हम गए थे तब वैसा नहीं था। यहाँ पे रोड से मतलब पिछले जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है जहाँ से हो रहा था, उससे करीब 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले से ही रोड पे भी लाइटनिंग पूरा, मतलब जैसे अपने यहाँ दिवाली पे होता है ऐसे पूरा डेकोरेट किया हुआ था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो में लगाया है। तो मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो फिर सबसे पहले मैं पहुँचे, तो पहुँचते ही कोई टर्किश बंदा था, आई थिंक वो बेरी और उसका क्या था, अनार आई थिंक, और 2-3 बेरी का मिक्स जूस उसने मेरे को ट्राई कराया। और वो सबसे पहले मैंने वही ट्राई किया और वो बड़ा अच्छा था टेस्ट में। मतलब उसमें कोई मतलब शुगर नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश और प्योर, और बड़ा मतलब अच्छा लगा मेरे को टेस्ट में। तो सबसे पहले उसमें घुसते ही मेरे दिमाग में था, मेरे को खाना था कुम्पिर। कुम्पिर एक टर्किश डिश है। जब मैं टर्की में रहती थी तो तब मैं वही खाती थी और मेरे को वो बड़ा पसंद आता था। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो मेरी नज़र यही थी कि टर्की वाला पंडाल कहाँ है, मेरे को जाके वो खाना है। तो हम ढूंढ रहे थे। खैर उससे पहले मेरे को भुट्टा दिख गया, तो मेरे को भुट्टा भी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने भुट्टा खाया। और मेरे हस्बैंड को भी भुट्टा बहुत पसंद है। बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, उन लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा था कभी इधर, क्योंकि वहाँ पे ना फ़न गेम्स भी बहुत हो रहे थे बच्चों के लिए। कोई झूले हैं, कुछ है, और फेरिस व्हील है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हम तो पूरा घूम भी नहीं पाए, इतना बड़ा और इतना। और बच्चों के साथ में थोड़ा सा, क्योंकि
कभी उनको वॉशरूम जाना है, कभी उनको भूख लगी है, कभी कुछ करना है। तो वैसे वैसे तो अभी वायु को भी भूख लगी थी, फिर उसको सोचा थोड़ा फीड करा के थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा खेलेगा, कुछ करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये सब भी मतलब हम लोग कर रहे थे। बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट समहाउ हो जाता है। मतलब इतना परेशान मेरे बच्चों ने तो इतना परेशान नहीं किया अपना, अच्छे से। वायु भी स्ट्रॉलर में था अच्छे से। फिर यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो रही थी इंडिया में, गुजरात के उसमें, तो ये बड़ी प्यारी सी परफॉर्मेंस थी, हम लोगों ने ये देखी। उसको देखने के बाद फिर हम चल दिए अपना और देखने कि हम कौन कौन से पंडाल देख सकते हैं, क्योंकि सारे तो हम नहीं घूम सकते थे बच्चों के साथ। ऑलरेडी एक दिन पहले फ़्लाइट से आए थे, नींद ली नहीं थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हम सारे ही घूम के रात को 2-3 बजे तक घर जाएं। तो हम लोग सोच रहे थे कि जो मेन होंगे वही हम लोग देख के निकलेंगे। फिर हम लोग को भी भूख लग गई, तो थोड़ा कुछ हमने भी खाया। हम लोग घर से भी लेके गए थे कुछ पैकिंग करके, चटर मटर वो सब खाया, बच्चों को मैगी वगैरह खिलाई। और ये जो छोटा सा रेस्टोरेंट था, इससे इतना प्यारा व्यू आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियो बनाई। बहुत अच्छा मतलब मस्त व्यू आ रहा था वहाँ से देखने में, पूरे विलेज का बहुत सुंदर लग रहा था। वायु भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, उसको लाइट देख के बड़े मज़े आ रहे थे। जहाँ भी लाइटनिंग या कुछ भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ मतलब हो ही रहा था, कभी किसी झूले की आवाज़ या कोई परफॉर्मेंस हो रही है उसकी, तो तुरंत अट्रैक्ट हो रहा था कि अच्छा किधर से आ रही है, उधर ही भाग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी, मतलब बहुत मस्त लग रहा था। खैर फिर ये सब करते हुए हम लोग को अच्छा, एक एडवाइस मैं आप सब लोगों को ज़रूर दूंगी कि जब भी आप बाहर जाओ तो अपने साथ घर से कुछ पैक करके ज़रूर रखो। मैं हमेशा रखती हूँ अगर आपके बच्चे हैं तो। मतलब जैसे बिस्किट हो गया या फिर बनाना हो गए, जो भी आपके बच्चों को पसंद है। और बेबीज़ हैं तो उनके लिए फॉर्मूला मिल्क या जो भी वो पीते हैं वो हो गया। इस टाइप से चुटुर मुटुर मतलब छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रखो, क्योंकि मैं रखती हूँ। तो वायु ऐसे नहीं खाता है, बट उसको कभी भी थोड़ा थोड़ा दे दो, तो अगर वो खाने में इंगेज रहते हैं तो परेशान कम करते हैं। मैंने तो मतलब ये देखा है, मेरे साथ ऐसा ही है कि अगर मेरे को वायु को इंगेज करना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है अपने लिए, तो फिर उसको कुछ खाने को दे दो, वो आधा गिराएगा आधा खाएगा, बट वो इंगेज रहेगा। तो उस तरह से बच्चा खा भी लेता है, उसके पेट में भी चला जाता है और भूखा नहीं रहता, और इंगेज भी मतलब आपको भी इतनी दिक्कत नहीं होती, चिड़चिड़ा नहीं होता। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि मतलब जब भी आप किसी भी ट्रिप पे जाओ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अपने पास रखो कि आप कभी भी दे सको। ऐसा नहीं है कि मतलब, हालांकि सब जगह मिल जाता है, बट ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको शॉप का वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में ईज़िली शॉप नहीं मिलती हैं अगर आप रोड पे हो तो, कि अभी बच्चे को चाहिए और अभी आप तुरंत किराना की दुकान आ जाएगी और आप दे दोगे। नहीं होता है वहाँ पे ऐसा। तो अगर आप अपने बैग में रखते हो तो अच्छा। तो मेरे बैग में हमेशा 3-4 चीज़ें होती हैं। वायु पेसिफायर यूज़ करता है, और उसका एक बिस्किट का पैकेट, बनाना, वो अमरूद पसंद करता है तो अमरूद, और उसका दूध, और भी कुछ जो मैं रख सकती हूँ मतलब वो, तो ये ज़रूर मेरे पास होता है। फिर एनीवेज़ वहाँ से फेस्टिवल में हम लोग ने ये इसकी हो रही थी, हमने विहान को बोला विहान तुम भी ट्राई करो, बट विहान को थोड़ा सा डर लग रहा था, उसने कभी ट्राई नहीं किया है। तो उसने और गेम्स खेले वहाँ पे, काफ़ी बच्चों के फ़न गेम्स से, किड्स जोन था तो उसमें काफ़ी कुछ हो रहा था। उसने और सारे गेम खेले और उसको काफ़ी मज़ा भी आया। तो अब अलग अलग ट्राई कर रहा था कि कभी ये वाला करना है, कभी वो वाला करना है। और ये फ़िशिंग तो फिर मेरे से कराई, हालांकि हम लोग विनर नहीं हुए क्योंकि उसमें 10 फिश निकालने थे और मैं 5 या 6 ही शायद निकाल पाई। तो हमें एक छोटा सा टॉय मिला था, बड़ा टॉय नहीं मिला, बट ठीक है वो भी अच्छा था, विहान खुश हो गया था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और फिर वायु को भी मन कर रहा था कि वो कुछ खेले, बट उसके खेलने का कुछ नहीं था। और वो लाइट से इतना मतलब मज़ा आ रहा था ना उसको, इतना उसको ऐसे हो रहा था वो सारे गेम चला लेगा, कर लेगा जो बड़े बच्चों के। तो विहान भी बोला
मम्मा देखो ये चला रहा है, वो चला रहा है, और बार बार उसको पकड़ के ला रहे हैं हम लोग को। मतलब दूसरी जगह जाना था बट जा ही नहीं रहा था, बार बार भाग रहा था। तो काफ़ी मज़े किए उसने, और इसमें मतलब वहाँ पे घूमा फिरा तो वो परेशान नहीं हुआ। नहीं, कई बार ना स्ट्रॉलर में परेशान हो जाता है अगर बैठा बैठा है सिर्फ और थोड़ा बहुत खेल नहीं रहा है, क्योंकि अभी वो चलने लगा है तो उसको चाहिए कि उसको चलना है, खेलना है खुद से चल के। पूरा टाइम वो स्ट्रॉलर में अभी नहीं बैठता है, जैसे छोटा था तब बैठा रहता था, तो अभी वैसा सा रहता है। फिर एक ये था बॉक्सिंग वाला, ये मेरे पति और हमारे नंदोई दोनों ने ट्राई किया। उनको भी ट्राई करना था कितना स्कोर आ सकता है, तो दोनों लोग ने ट्राई किया। हमारे नंदोई का स्कोर काफ़ी अच्छा था, मतलब उसके बाद कोई था नहीं, तो ये सब किया। मेरे को इन गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बॉलिंग पसंद है बट बॉलिंग कहीं दिखी नहीं तो बॉलिंग की नहीं, और बाकी मेरे को इतने नहीं खास पसंद है तो मैंने नहीं किया ये। फिर उसके बाद मेरी नज़र थी क्या बोलते हैं कुम्पिर पे। मैं तो वहीं अटकी हुई थी कि भाई कुम्पिर कब मिलेगा, तो हम फिर से चल दिए कि देखते हैं अभी टर्किश वो। फिर हमने उसी पे मतलब मेन फोकस किया और निकले ढूंढते हुए कि टर्किश स्टोर है कहाँ। तो जैसे ही मिला तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे को कुम्पिर दिख गया था, कुम्पिर से ही मैंने पहचाना। उसके बाद उसके मतलब कुम्पिर तो मिला ही मिला, साथ में बकलावा भी मिला। जब मैं टर्की में थी तो तब मैं प्रेग्नेंट थी, विहान के टाइम पे 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं टर्की गई थी। तो पता नहीं क्या टेस्ट की वजह से या कैसे मेरे को वहाँ का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता था। वहाँ का बकलावा फेमस है और मेरे हस्बैंड डेली लाते थे, बट तब मैंने कभी नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया, वो ही खाते थे। और जब से मैं वहाँ से आई हूँ अभी उसके बाद इन्होंने मुझे खिलाया, अब मुझे बकलावा इतना पसंद है कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी जाके, हम यूके में थे वहाँ भी मैं मोस्टली खाती थी, और फिर मैं यहाँ गई तो यहाँ भी मेरे को था कि नहीं बकलावा ही खाना है, तो वैसा वैसा मतलब अभी मेरे को अच्छा लगता है, पसंद है। फिर विहान को टर्किश आइसक्रीम खानी थी, उसने देखा टर्किश आइसक्रीम मिल रही है और उसको मतलब मज़े भी आ रहे थे, तो उसने टर्किश आइसक्रीम ली और मैंने इंजॉय किया अपना कुम्पिर और अपना बकलावा। मतलब आय हाय बड़ा मज़ा आया और मतलब उनके पास 3-4 टाइप के थे, तो मैंने बोला तुम सारे दे दो, मैं सारे ट्राई कर लूँगी तो मैंने वो ट्राई किया। और ये है कुम्पिर। कुम्पिर क्या होता है, पटैटो होता है, लार्ज पटैटो, उसको वो करता है मतलब जैसे भून लेते हैं ना, पूरा का पूरा पटैटो भून देंगे और उसमें स्टफिंग डालेंगे, फिर पहले चीज़ डालेंगे, फिर कुछ कुछ स्टफिंग होती है, ऑलिव्स होते हैं, चटनी होती हैं, कॉर्न्स होते हैं, जो भी आपको पसंद है, और सबका मिक्सचर करके फिर आप खाओ। वाह क्या लाजवाब, मतलब मुझे बहुत पसंद है। वेजिटेरियन में जब उस टाइम पे टर्की में मैं थी तो बाहर सिर्फ मैं यही खाती थी, इसके अलावा मैंने 8-9 महीने में वहाँ रही, मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया और यही मेरे को पसंद आया। तो सारा एंजॉय करते हुए हम चले गए अपने घर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।